अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल फुरकान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है तख्लीक़ात, अल्लाह की तख्लीक़ात है। पहले 2 रुकात आए, 2 में से हर चीज़ का खालिक अल्लाह है और हर चीज़ की तख्लीक मुनासिब अंदाज़ा से की है। इसमें देखें, वो खलक़ कुल्ल शैइन, हर चीज़ जो दुनिया में पैदा हुई है, वो छोटी है, बड़ी है, जानवर है, जामद है, पत्थर है, कुछ पहाड़ हैं, कोई चीज़ किसी किस्म की है कि कुल्ला शैन, हर चीज़ बनाई है। फिर फ़क़द्दरहू, फिर उसका अंदाज़ा ठहराया, तकदीरा एक ख़ास अंदाज़ा, ठीक है ना? तो एक ख़ास अंदाज़े के मुताबिक जितनी ज़रूरत थी उतना किया। अल्लाह ने हर चीज़ जानदार बेजान पैदा की, फिर इसके लिए कवानीन बना दिए जिससे वो तजावुज़ नहीं कर सकती, और हर चीज़ ये हदूदों के यूँ तयशुदा है। यही अल्लाह का अंदाज़ा है कि कितनी चाहिए, क्या कुछ है। अब जितनी आबादी कम थी, अब बंगाल में कैद पड़ गया 1940 में, तो कितने थे, अभी कितने सारे 80 साल गुजरे हैं। अभी हालांकि आबादी इतनी नहीं थी, अब आबादी कितनी बढ़ गई है और वो खाने को ज़्यादा फरावानी है, हर चीज़ की मौज हुई हुई है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, तैसे वसाइल बढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अल्लाह ने हर चीज़ का अंदाज़ा किया है कि क्या चीज़ कैसे होना है। फिर दरख्तों के साइज़, पौधों के क्या क्या कुछ है। अब ये देखें ना, कितनी छोटी सी बात है और कितना इसका असर है कि इतने छोटे से बेर जो है वो इतने बड़े दरख्त बेरी पर लगते हैं, और इतना बड़ा तरबूज ज़मीन पे पड़ा होता है। अब ये एक अल्लाह क्या चीज़ है, अगर तरबूज दरख्तों पे लगते और किसी के वो टूट के सर पे गिरा हो तो लाके पता जाता उसको। तो हर चीज़ का एक अल्लाह ने ज़्यादा मुकर्रर किया है कहाँ पे। आगे ये 45-46 से तीसरा नुक्ता है, साए सूर्य की गर्दश से गिरते बढ़ते रहते हैं, कि इसमें आ रहा है अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया है कि ये सायों को नहीं देखते, कैसे साए लंबे होते हैं। साए को कहते हैं, इसी से मोल बादशाह कहते हैं ज़िल्ले इलाही, अल्लाह का साया है। और फिर अगर चाहता तो साया साकन बना देता, और फिर सूरज को उसने इस पर दलील रहनुमा बनाया। जूं सूरज चलता है, जूं वो ऊपर आता है, साए छोटे होते जाते हैं, जूं ढलता है फिर साए लंबे हो जाते हैं। तो एक पूरी उसके, तो सूरज को इसकी रहनुमाई पर लगा दिया। तो सायों के बतरी घटने बढ़ने का तल्लुक सूरज की रोशनी से है। सूरज के ज़ाविया के मुताबिक साया अपनी सामत बदलता रहता है। इसी तब्दीली के नबातात और तमाम ज़्यादा जानदार अशिया पर बहुत मुस्बत नताइज मुरतब होते हैं। धूप और साया दोनों अल्लाह की नेमतें हैं और नशो-नुमा के लिए बेहद ज़रूरी हैं, और ये सारा काम यकलख्त होने की बजाय आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज होता है। उसके साथ दर्जा हरारत भी तदरीजन बढ़ता रहता है। तो अल्लाह ने क्या निज़ाम किया है कि उसमें से सूरज ग़ुरूब होने के करीब आता है, टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, ये कोई करा सकता है साए? अब साए ही है, बड़ा कोई अल्लाह के साथ शरीक है, ये सारा कुछ कर से बड़े पहुँचे हैं, ये साए ही ख़त्म कर दें, सारा ही ख़त्म कर देना साया हो। अच्छा, साया जब बढ़ने का वक़्त है, कम कर दें, कम का बढ़ना, सूरज निकालना तो बड़ी बात की बात है। फिर आगे जनाब चौथा 5वां नुक्ता है, नींद की राहत के लिए रात को पुरसकून बनाया और तारीक बनाया, और दिन को काम-काज के लिए रोशन बनाया है। ये 47-48 ये दोनों आ रहे हैं के वही है जिसने रात को पर्दा लिबास पर्दे को कहते हैं एक, और इसी से हर पर्दा है जो ढांक ले चीज़ को। तो और रात हर चीज़ को ढांप लेने वाली है, पर्दा करने वाली तारीक चीज़ है। और फिर इसके साथ क्या किया अल्लाह ने कि वन्नौम व सुबाता, और नींद राहत के लिए बड़ी राहत आती है। सबत कहते हैं काटना, कता करना, वो चीज़ जो आदमी को ज़िंदगी से अलग कर दे। जब बंदा सो जाता है, क्या पता है, वो कहते हैं सोया मोया एक बराबर। तो आराम का सबब बनने के लिए नींद अल्लाह ने देती है। और नौमा सुबाता वजाअल नहारा नशूदा, और दिन को फिर उठने का वक़्त बना दिया। नशूद उठने के लिए, नशूद कहते उठना, तो ये अल्लाह की कुदरत है। रात की नींद बहुत बड़ी नेमत है, और इसके लिए अल्लाह ने रात को तारीक खामोश बनाया ताकि सुकून की नींद हासिल हो सके, दिन भर के काम-काज की थकावट उतर जाए, इंसान सुबह ताज़ा-दम होकर फिर से काम के काबिल हो जाए। और दिन बनाया ही काम-काज के लिए है। और ये तो ना, अभी तो साइंस बड़ी कहती है, मेडिकल साइंस, कि जनाब जब बंदा सोता है तो उसके जिस्म की रिपेयर होती है, उसके दिमाग की रिपेयर होती है, हर चीज़ की रिपेयर होती है। जो दिन में सेल उसके ज़ाया होते हैं, ख़राब होते हैं, इसलिए रात को कितने थके होते हैं, गिर जाते हैं, उठ नहीं सकते, हिल नहीं सकते, और सुबह कैसे ताज़ा दम होते हैं। ये नींद का इजाज़ है। अब उनसे पूछो जिनको रात को नींद नहीं आती, है ना, बड़े-बड़े बेड, बड़े-बड़े घर, बड़ा-बड़ा कुछ, तो नींद जो है ना, ये घरों से और बेडों से और बाकी चीज़ों से बड़ी नेमत है। तो फिर छठा नुक्ता है जी 7वां 48 में से, कबल अज़ बारिश खुशखबरी के लिए रहमत की हवाएँ चलाईं और बारिश बरसाई और उससे ज़िंदगी दी। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया वही है जिसने हवाएँ भेजी खुशखबरी देते हुए, बारिश से पहले आती हैं उसकी रहमत से पहले, और फिर आसमान से साफ पानी उतारा। क्या है? मान तहूरा, पाक पानी, साफ पानी उतारा। तो ये कितनी बड़ी नेमत है। समंदर से धूप से बुहारात उठते हैं,
مگر ہوائیں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں۔ اب یہ لاکھوں ٹن کا پانی ہوتا ہے، یہاں 2 بالٹیاں اٹھانی پڑی ہیں، لگ پتہ جاتا ہے یہ چھتوں پہ جو ٹینکیاں لگی کیوں موٹریں لگائی ہیں، بالٹیوں سے بھر رہے ہیں نا ذرا، لگ پتہ جائے پانی بھرتے وقت، تو یہ 1-2 بالٹیاں نیچے اٹھا کے چھت تک جا سکتے۔ تو اللہ نے کتنے لاکھوں ٹن کے پانی لے کے ہوائیں بادلوں کو چل رہی ہیں جو ایک دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں۔ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور بارش کی خوشخبری سناتی ہیں۔ گرمیوں میں ہمارے پاکستان میں خلیج بنگال سے اٹھنے والی مونسون کی ہوائیں ساون کی بارشیں برساتی ہیں اور ہر طرف ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں سائبیریا سے چلنے والی ہوائیں سردی بھی لاتی ہیں اور بارش بھی لاتی ہیں۔ اس طرح اگر سمندر کا پانی انسان پی لے تو مر جائے، کھیت کو لگا دیا تو مر جائے۔ سمندر میں جو کوئی پھنس جاتے ہیں کشتی پہ کسی جگہ کسی وجہ سے، تو چاروں طرف پانی ہوتا ہے لیکن گھونٹ نہیں پی سکتے، انتظار کرتے ہیں بارش ہو تو پیے۔ تو اس سمندر کے پانی کے بخارات ہر قسم کی آلودگی نمکیات سے پاک زندگی بخش ہوتے ہیں، اور یہی اللہ نے کہ یہ پانی کے منزل من السماء مان طہورا، یہ پاک پانی اللہ نے اتارا ہے۔ کیا کیا؟ طہور طہر سے ہے، طہر کہتے ہیں پاک کو، جب عورت پاک سے بھی طہر کہتے ہیں وقت کو، پاک اور دوسرے کو پاک کرے، خود بھی پاک ہے دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے۔ تو پاک پانی میں یہ دونوں صفات ہیں، خود بھی پاک ہے دوسروں بھی پاک کرتا ہے، تو یہ اللہ کی صفات آ رہی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔